प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल में हमें विलियन के हिमांक अवनमन की और विलियन के हिमांक की गणना करनी है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज की अपने इस न्यूमेरिकल को। तो प्यारे बच्चों, हम इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे उसे समझिए बहुत ध्यान से। देखिए, जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं, सबसे पहले आप उन्हें लिखिए नीचे। हमें दे रखा है एक यौगिक के 0.75 मोल को 0.5 किलोग्राम जल में मिलाया गया। मतलब इसको आप इसमें मिला रहे हो, तो ये कौन हो गया? विलय हो गया। तो विलय के मोल दे रखे हैं प्यारे बच्चों, तो विलय के मोल के लिए लिखेंगे N2। हमें दे रखा है कितना? 0.75 मोल। सही। और विलायक का हमें द्रव्यमान दे रखा है कितना? 0.5 किलोग्राम। तो इसे लिखेंगे हम W1 से। सही है। तो विलायक का द्रव्यमान या विलायक का भार, विलायक की मात्रा दे रखी 0.5 किलोग्राम। हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? हमें विलियन के हिमांक अवनमन, बोले तो डेल्टा टीवी। सही। हिमांक में अवनमन या हिमांक का अवनमन, ये ज्ञात करना है। और हमें प्यारे बच्चों हिमांक की गणना करनी है। किसके? विलियन के हिमांक, बोले तो TF की यहां से हमें गणना करनी है। तो दो चीजें हमें यहां से बतानी है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक रिलेशन होता है डेल्टा TF, हिमांक का अवनमन या हिमांक में अवनमन जो होता है वो मोललता के मोलैलिटी के समानुपाती होता है। सही प्यारे बच्चों, इसे याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। अब देखिए, इस चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करते हैं सर? हम यहां पर लाते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या है प्यारे बच्चों? KF है। और KF क्या है? ये मोलर अवनमन स्थिरांक है और इसका मान हमें दे रखा है। अब जरा ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों, हमें यहां से डेल्टा TF को कैलकुलेट करना है, तो फिर हमें ये दोनों वैल्यूज पता होनी चाहिए। लेकिन हमें प्यारे बच्चों यहां से ये पता है, ये दे रखा है, लेकिन मोललता, मोलैलिटी, विलियन की मोललता, मोलैलिटी हमें नहीं पता। तो मोललता को कैसे निकालते हैं उसे समझिए। अब प्यारे बच्चों, हम इसका फॉर्मूला जानते हैं मोललता का। क्या होता है? मोललता का फॉर्मूला होता है सर, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। सही, ये फॉर्मूला होता है। एक बात ध्यान से समझेंगे, अगर प्यारे बच्चों आपको विलायक की मात्रा ग्राम में दे रखी होती, अगर आपको विलायक की मात्रा ग्राम में दे रखी होती, तो यहां पर आप इंटू करके 1000 लिखते। बात समझ में आ रही है? और आपको दे रखी है किलोग्राम में, तो 1000 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, दोनों मान हमें दे रखे हैं, तो यहां पर लिख देंगे आप। इसका मान है कितना? 0.75 और इसका मान कितना है सर? 0.5 है। तो जब आप इसे आगे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ऐसे कर लेना, 75 हो गया और ये 5। भाई इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे में ऐसे कर दूंगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर एक 0 बढ़ेगा, इस 0 से 0 जाएगा, और इसे अगर मैं काटूंगा तो प्यारे बच्चों 15 बार जाएगा। सही है। और 10 से भाग करोगे कितना आ जाएगा? 1.5 मोल। सॉरी, इसका मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? मोललता का इसका मात्रक होता है प्यारे बच्चों मोल पर किलोग्राम। सही, मोल पर किलोग्राम मोललता का मात्रक होता है। तो यहां से अब हमें ये वाली वैल्यू पता चल गई, ये तो हम जानते ही हैं। तो अब क्या करेंगे? दोनों वैल्यूज को रखेंगे और आपस में गुणा कर देंगे। चलिए अब रख दीजिए वैल्यू, डेल्टा TF बराबर KF की वैल्यू 1.86 और प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू सर 1.5 है। जब आप इनकी आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करने में प्यारे बच्चों ये बनेगा आपका 2.79 केल्विन। सही, 2.79 केल्विन। देखिए, समझिए, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब सर हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला होता है, उसे समझिए। ये होता है डेल्टा TF बराबर शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलियन का हिमांक। सही। चलिए, अब यहां से हमें TF विलियन के हिमांक को बताना है, तो हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगी वैल्यू TF इज इक्वल टू,
और ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो काय में आ जाएगी प्यारे बच्चों, नेगेटिव में आ जाएगी, डेल्टा टी एफ। अब ध्यान से समझो इसकी वैल्यू, देखो एक बात ध्यान समझो, कुछ वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, वो लिख कर नहीं देगा आपको। जैसे शुद्ध विलायक, विलायक कौन है यहां पर सर, जल है, तो शुद्ध विलायक जल, जल का हिमांक कितना होता है सर, होता है 273.15, सही है, ये याद रखना है आपको। माइनस डेल्टा टी एफ हमें दे रखा है 2.79 केल्विन, सही है 2.79। अब देखिए आप इसको यहां से घटाएंगे तो ये बनेगा आपका 270.36 केल्विन, सही। तो दोनों वैल्यूज आपकी यहां से कैलकुलेट हो जाती हैं, सही। प्यारे बच्चों आप ना एक काम और करा करें, अतः करके ना ये वाली बात और लिख दिया करें, क्या, देखो विलयन के हिमांक अवनमन 2.79 केल्विन तथा हिमांक 270.36 केल्विन होगा, सही। ये वाली बात जरूर लिख दिया करें। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।